सिडनी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से ड्राइवर सीट पर आ चुका है और यह सीरीज का पहला मैच है जो 5वें दिन गया है और जीत के लिए इंडिया को चाहिए 309 रन और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 8 विकेटें, बल्कि 8 विकेटें नहीं 7 विकेटें, क्योंकि रविंद्र जडेजा अंगूठे की चोट के चलते सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं, इसलिए वे तो बैटिंग करने आएंगे ही नहीं। इंडिया ने चौथे दिन की शुरुआत ही खटिया फील्डिंग से की। दिन की दूसरी ही बाल पर हनुमा विहारी ने लबुसेन की कैच छोड़ दी, जो इंडिया को 26 रन और महंगी पड़ी। लबुसेन उस वक्त 47 पर थे, जो बाद में 73 रन बनाकर नवदीप सैनी की गेंद पर आउट हुए। लबुसेन और स्मिथ के बीच 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई, जो पहली पारी में भी दोनों के बीच 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया मैच में अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है। मैथ्यू वेड की खराब फॉर्म अभी भी बरकरार रही और वो 4 रन पर ही नवदीप सैनी की बाल पर आउट हो गए। मगर उसके बाद कैमरन ग्रीन और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन टिम पेन दोनों ही लबुसेन और स्मिथ की तरह पिच पर जम गए। दोनों ने कुछ देर धीमी बैटिंग की, मगर जब ऐसा लगा कि मैच उनके कब्जे में आ गया है तो दोनों ने तेज तरह रन बनाने शुरू कर दिए। कैमरन ग्रीन ने मोहम्मद सिराज को 2 बॉलों पर बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। कैमरन ग्रीन ने अपने इंटरनेशनल करियर की सबसे पहली 50 लगाई। ग्रीन ने 132 गेंदों पर 84 रन मारे और दूसरे एंड पर टिम पेन ने तेज 39 रन भी बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 312 पर पारी की डिक्लेरेशन कर दी और पहली पारी की 94 रन की लीड को जोड़कर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टारगेट दिया कुल 407 रन का। अब सवाल यह था कि जब इंडिया बैटिंग करने उतरेगा तो वह मैच जीतने के इंटेंट से उतरेगा या फिर मैच बचाने के इंटेंट से, और रोहित और गिल ने आते ही यह क्लियर कर दिया कि इंडिया मैच बचाने के इंटेंट से नहीं बल्कि मैच जीतने के इंटेंट से उतरा है। और जब तक रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तब तक ऐसा लग भी रहा था कि शायद भारतीय मैच जीत सकता है। दोनों ने ही पहली पारी की तरह 70 रन की पार्टनरशिप दूसरी पारी में भी लगाई, मगर फिर शुभमन गिल आउट हो गए और जब दिन के आखिरी केवल 3 से 4 ओवर बाकी थे तब रोहित शर्मा भी कमिंस की बाल पर अपना फेवरेट पुल शॉट मारते हुए बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अगर रोहित शर्मा बस 3-4 ओवर और अपना बल्ला रोक लेते तो शायद भारत 5वें दिन मैच जीतने के इंटेंट से बैटिंग कर सकता था, मगर अब ऐसा लगता है कि भारत के लिए जीत काफ़ी मुश्किल हो गई है और शायद भारत 5वें दिन मैच बचाने के इंटेंट से ही बैटिंग करेगा। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन बनाए और भारत ने 2 विकेटें चटकी, और इस सेशन में भारत को जरूरत थी कई विकेटें चटकाने की, तो यह सेशन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 120 रन बनाए। हालांकि इंडिया ने इस सेशन में 4 विकेटें चटकी, पर ऑस्ट्रेलिया ने 120 रन तेज तरह बनाए, तो यह सेशन भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। अगर बात करें तीसरे सेशन की तो तीसरे सेशन में इंडिया ने बैटिंग की। इंडिया ने 98 रन बनाए और 2 विकेटें शुभमन गिल और रोहित शर्मा की गवाई। यह सेशन दोनों टीमों के बीच शेयर्ड रहा। स्कोर कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लबुसेन ने 73 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 81 रन मारे और तेज तर्रार कैमरन ग्रीन ने 84 रन काफ़ी तेज स्पीड से मारे। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग में भारत की तरफ से नवदीप सैनी को 2 विकेटें मिली, अश्विन ने भी 2 विकेटें चटकी और बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिली। भारत ने अपनी दूसरी इनिंग में अभी तक 98 रन बना लिए हैं और भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने एक 50 लगाई है 98 गेंदों पर। अभी तक गिरी भारत की 2 विकेटों में से एक जोश हेजलवुड को मिली है और दूसरी पैट कमिंस को। किसका पलड़ा भारी? हम चौथे दिन के बाद अभी यह कह सकते हैं कि पलड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ भारी है, बल्कि पलड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ भारी ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलड़ा पूरी तरीके से झुक गया है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ड्राइवर सीट पर है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 8 विकेटें चाहिए और इंडिया को जीत के लिए चाहिए 309 रन। और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज यह है कि एक तो ऋषभ पंत की कोहनी में चोट है, उनका पक्का नहीं है कि वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरे रविंद्र जडेजा का तो विकेट उन्हें पहले ही मिल चुका है क्योंकि वो तो सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनकी उंगली में फ्रैक्चर पाया गया था। यहाँ से इंडिया के लिए मैच जीतना तो शायद पॉसिबल नहीं है, मगर रहाणे और पुजारा अगर मैच के 5वें दिन 1.5 से 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को झेल जाते हैं तो हो सकता है कि शायद भारतीय मैच ड्रॉ कराने में सफल हो जाए।